So the question is the position vector r vector of a particle of mass m 0.1 kg, वो वहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि जो मैंने एप्लीकेशन में क्वेश्चन लिखा है उसमें इनकम्प्लीट था। जब मैंने पीडीएफ देखा तो मास की वैल्यू 0.1 kg दे रखी थी और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया है। इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन आर टी इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब आई केप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे केप, ठीक है। वेयर अल्फा इज 10/3 बीटा इज 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आपको जो भी चेक करना है वो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे चेक करना है। तो भैया आपसे पहला पूछा है वेलोसिटी वेक्टर, तो बेटा पोजीशन वेक्टर आपके सामने है, इससे वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो वी वेक्टर क्या आ जाएगा आपका डी आर वेक्टर डिवाइड बाई डी टी। तो इसका करो एक बार, और अल्फा की वैल्यू 10/3 और बीटा की वैल्यू 5 रख दो और टी की वैल्यू क्या रख दो साथ के साथ 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 अल्फा टी स्क्वायर आई केप प्लस 2 बीटा टी जे केप। और अल्फा की वैल्यू हमने 10/3 रखी और टी की वैल्यू 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आई केप 2, बीटा की वैल्यू हमने 5 रखी और टी की वैल्यू हमने 1 रखी, तो ये हो जाएगा जे केप, ठीक है। यहाँ प्लस है बीच में, 3 से 3 खत्म हुआ तो ये हो जाएगा 10 आई केप प्लस 10 जे केप। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो सही है भैया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। टी इज इक्वल टू 1 पर हमारा यही आ रहा है। दूसरा पूछा है हमसे एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर के केप लिखा हुआ है, तो obvious सी बात है आप बेसिक फॉर्मूले से तो इसको नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो अगर डायरेक्शन की बात करें हम तो इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इसी से आपकी डायरेक्शन आ सकती है। और पी वेक्टर हमारा होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। तो मास तो बाहर निकाल लो जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 kg, और वी वेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आर वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है। आर वेक्टर की वैल्यू निकाल लो वहाँ से, आर वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, अल्फा की वैल्यू 10/3 रखो, तो ये हो जाएगा 10/3 आई केप प्लस 5 बीटा टी स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 5 जे केप है ना, हाँ 5 जे केप, ठीक है। वी वेक्टर हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, उसको भी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 आई केप प्लस 10 जे केप। चलिए तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, या तो आप जैसे करते हैं हम आई केप को आई केप से, आई केप को जे केप से, फिर दूसरे वाले को वैसे भी कर सकते हो। हमारा सिंपल मेथड हमारा होता है भैया अपन मैट्रिक्स बनाते हैं, तो हमें एल वेक्टर जो होगा मास तो आगे आ जाएगा है ना, और हमें आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर करना है, तो मास तो हम यही लिख देते हैं और आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर हम इस तरह सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं बेटा प्लस आई केप माइनस जे केप प्लस के केप, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, प्लस के केप, ठीक है। तो बेटा ऊपर जो आगे आता है वो ऊपर रहता है और जो पीछे आता है वो नीचे रह जाता है। तो आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आई के आगे 10/3 लिखेंगे और जे के आगे 5 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10/3, यहाँ 5, के आगे कुछ नहीं है तो लिख देंगे 0, वी के आगे 10 आई केप और 10 जे केप है तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पर ये हटा देते हैं। मास की वैल्यू 0.1 kg है तो ये भी इसको 0.1 लिख देते हैं, ठीक है, हटाइए। अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बात को ध्यान से रखिए। क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम हम क्या करते हैं, ये 0.1 तो हम लिख देते हैं, पहले लिखते हैं हम आई केप, पहले हम क्या लिखते हैं प्लस आई केप। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम आई केप लिखे हैं हमने तो आई केप का ये कॉलम और ये रो ये दोनों छुपा देते हैं, तो ये हमारे पास 4 नंबर बचेंगे। तो पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, 0 × 5 माइनस 10 × 0। जैसे याद कैसे रखना है, कौन सा पहला है, मुक्का कैसे मारते हैं, पहले राइट हैंड मारोगे फिर लेफ्ट हैंड मारोगे, तो राइट हैंड पहले मारोगे तो ये राइट हैंड हुआ 0 × 5 माइनस 10 × 0। तो बेटा यहाँ तो दोनों ही 0 होने वाले हैं। फिर लिखेंगे हम माइनस जे केप, फिर वापस वही जे केप करेंगे तो ये वाला और ये वाला छुप जाएगा, तो ये 4 नंबर दिखेंगे। फिर वापस 0 × 10/3 माइनस 10 × 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0। वापस किया हमने के केप, तो यही आंसर आने वाला है भैया। तो के केप में क्या होगा, ये और ये छुप जाएंगे, ये 4 नंबर बचेंगे। सो 10 × 10/3 माइनस 10 × 5, तो 10 × 10/3 माइनस 5 × 10, तो 50 लिख दें इसको, ठीक है। और ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा भैया हमारा 0.1 से, ठीक है। चलिए तो कहीं जगह बनाते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर हटा देते हैं इसको, कोई ज़रूरत नहीं इसकी उम्मीद, ये लो भैया, ठीक है। तो ये रहा 0.1, ये तो आएगा ही सही यहाँ पर। ये आपका आ गया के केप और इसका एलसीएम ले लिया हमने 3, एलसीएम हमने 3 लिया तो ये हो जाएगा 10 × 10 100 माइनस 3 × 50 150,
तो ये हो जाएगा -50 डिवाइड बाई 3 और 0.1 है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 10 इंटू -50 के केप डिवाइड बाई 3। तो ये 1 0 से 1 0 खत्म हो गया तो क्या बचा आपका -5 डिवाइड बाई 3 के केप। हाँ तो ये करेक्ट है भैया, ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तीसरा हमें चेक करना है फोर्स वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है, सॉरी वेलोसिटी का हमें वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलो फिर एक और बार डिफरेंशिएट करते, इसको हटा देते हैं, ये लिख लिया होगा आपने है ना। चलिए भैया फटाफट करते हैं। फिर आपके पास तो YouTube है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या आया था भैया हमारे पास, इसका वेलोसिटी वेक्टर आया था 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर आई केप प्लस 2 बीटा टी जे केप। इसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आ जाएगा टी पर, ये हो जाएगा 6 अल्फ़ा टी आई केप प्लस 2 बीटा जे केप, है ना। तो हमें तो वेक्टर फॉर्म में चाहिए नंबर में, तो 6 अल्फ़ा की वैल्यू 10/3, टी की वैल्यू 1 आई केप 2 10 जे केप, खत्म बात। तो 3 से जाएगा 6 2 बार, तो ये हो जाएगा 20 आई केप प्लस 10 जे केप। ये तो समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन वेक्टर। जो आपका फोर्स होता है बेटा वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 0.1 kg ऊपर लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन है आपका 20 आई केप प्लस 10 जे केप। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हुई, ये 0 भी खत्म होगा, तो 2 आई केप प्लस 1 जे केप, 2 आई केप प्लस 1 जे केप। तो यहाँ तो उल्टा लिखा है भैया, ये गलत हो गया है ना। अगर मान लीजिए उल्टा होता है आई केप प्लस 2 जे केप तो ये सही हो जाता, मगर ये आपका इस बार गलत हो चुका है। लास्ट में निकालना है टॉर्क। तो बेटा टॉर्क का यहाँ पर भी डायरेक्शन है, तो यानी वेक्टर वाला ही याद निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है आपका मास इंटू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। एफ वेक्टर हम निकाल चुके हैं ना, एफ वेक्टर आपका ये है, तो इसको हम बाजू में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 आई केप प्लस जे केप, है ना। तो आपका बस बेसिक फॉर्मूला दोबारा आपको वही करना है। चलिए, तो आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आर वेक्टर ऊपर आ जाएगा, आर वेक्टर क्या था हमारा 10/3, यही हमारा आई केप, यही हमारा माइनस जे केप, यही हमारा के केप। 10/3 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। और फोर्स में आई के नीचे 2, जे के नीचे 1 और यहाँ आ जाएगा के। तो हमने अभी तो देखा जब ये दोनों नंबर 0 थे तो आई केप और जे केप के अंदर कुछ आ ही नहीं रहा था, तो उसको हटाओ, वो नहीं आएगा। के केप लिखते हैं डायरेक्ट, तो के केप लिखा जब हमने तो ये और ये छुपाया, तो बस इन चारों का आएगा। तो पहले 10 × 3 10 डिवाइड बाई 3 × 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 10। तो ये हो जाएगा के केप, यहाँ भी एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 10 - 30, तो ये हो जाएगा आपका -20 डिवाइड बाई 3 के केप। -20 डिवाइड बाई 3 के केप, बिल्कुल ये भी सही है आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है।